अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमीशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकल प्रतिफलति पदार्थ मालिका परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है और जीवन सुधार रहे हैं, हमारे आचरण को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। डे टू डे रूटीन लाइफ में हमें किस प्रकार से क्या क्या बातें फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए भाव भूमि तैयार कर रहे हैं। एक बेस तैयार हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा रहन सहन हो, कैसा खान पान हो, कैसा आचरण हो। ये सब बातें यद्यपि अंतर में जब निर्मलता होती है तो बाहर में अपने आप ही पवित्रता आ जाती है। अंदर में जब कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव होता है, तो सहज ही ऐसा होता है, अपने आप ही ऐसा होता है कि अणुव्रत भी ले लिए जाते हैं, गुणव्रत भी हो जाते हैं और शिक्षाव्रत भी हो जाते हैं। अब हमारे जीवन में क्या करें? चौथे गुणस्थानवर्ती क्या करे? सम्यक दृष्टि जीव क्या करे? मिथ्या दृष्टि जीव को क्या करना चाहिए? जिसका गुणस्थान पहला है वो क्या करे? भैया जितना निभ सके उतना निभाओ। निर्दोष रीति से तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर सधेगी बात, लेकिन जितना संभव हो सके सदोष भूमिका जैसी जैसी भावना तो भावो। क्या कहते हैं? भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश हो जाता है। अरे भाई, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। बोलो क्या कह दिया? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। हे प्रभु, अब निर्ग्रंथता की मेरी भावना सफल हो जाए। चाहते हो निर्ग्रंथ होना, चाहते हो त्याग करना, चाहते हो अपने में समा जाना, चाहते हो अंदर के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना। एक बार जिसने स्वाद चख लिया, एक बार जिसने दृष्टि दे ली अपने ज्ञायक भगवान आत्मा पर, एक बार जिसने अपने आत्म तत्व को देख लिया, अब जगत में कुछ देखना बाकी नहीं रहा भैया। अब किसको देखें? दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरे द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कही चेत। भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां हैं भाई साहब। क्या क्या गा करके बोलूं क्या? दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम्
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छेत्। बोलो भक्तामृत स्तोत्र का ये श्लोक में जो बातें कही है, श्लोक में जो पंक्तियां कही है, वे तो मानतुंगाचार्य देव ने ऋषभदेव स्वामी के संदर्भ में कही है। लेकिन मैं जब इन पंक्तियों का आध्यात्मीकरण करता हूँ, जब इन पंक्तियों को विशेष भावपूर्वक अंतर में देखता हूँ, तो जवाब इस तरह का निकलता है, भैया आदिनाथ भगवान को देखने की बात नहीं, एक बार अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देख लेवे तो फिर जगत के रस नीरस हो जाते हैं। अपने आत्मा को देख लो तो फिर किसी को देखने का रस नहीं रहेगा, फिर किसी को देखने का परिणाम नहीं आएगा। किसको देखूं, क्या देखूं यार, किसकी कथा सुनूं मैं? अनंत बार अनंत कथाएं अनंत जीवों की सुनी है, किस किस को जाइए, किस किस की चर्चा कीजिए, बोलिए। कुछ प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है, कुछ सार निकलने वाला नहीं है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। अपने अंतर को देखो, देखा जब अपने अंतर को, क्या? और जिसने अपने अंतर को देख लिया हो, अब नहीं पसंद आता है कुछ भी, अब नहीं पसंद आता है, क्या? अब बाहर में दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम न अन्यत्र तोषम उपयाति। हे जिनेंद्र देव, अब कहीं मुझे संतोष नहीं मिलता, अब मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, अब जगत के पदार्थ मुझे कहीं मेरे चित्त को आकर्षित करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले दिखाई नहीं देते। भोग उपभोग का परिणाम त्याग हो जाता है, भोग का परिणाम नहीं आता, उपभोग का परिणाम नहीं आता। भोग और उपभोग की सामग्रियों पर कंट्रोल कर लिया जाता है, क्या? भोग की सामग्रियों पर कंट्रोल, उपभोग की सामग्रियों पर कंट्रोल, जीवन को संयमित कर लिया, संतुलित बना लिया। जब बाहर में किसी पदार्थ में सुख है नहीं, जब जगत में किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, बाहर में कहीं शांति नहीं है, जगत का कोई पदार्थ मुझे आनंद देने में समर्थ नहीं है, बोलो अब क्या करें? कहाँ कहाँ जाइए, किस किस को रोइए, बोलिए। रोते रहो, घूमते रहो, भटकते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहो। अनंत काल बीत गया, अनंत 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 काल बीत गया भैया। इन भोग सामग्रियों को देख देख करके, कितनी सुंदर डाइनिंग टेबल है, कितना सुंदर फैन है, कितना सुंदर एसी है, कितना सुंदर बेड बना रखा है, कितना सुंदर महल बना रखा है, कितना सुंदर है इनका तो देखो तो सही। दीवार देखो आप, कितना सुंदर वॉलपेपर है, कितनी सुंदर वॉल दिखाई दे रही, क्या क्या सुंदर देख रहा है। अपने अंदर की सुंदरता को देखिए तो जगत की सारी सुंदरता फीकी पड़ जाए उसके सामने। ऐसा सुंदरतम तत्व है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व, सुंदरतम तत्व इस देह रूपी देवालय में अंदर में विराजमान है। अंदर में ऐसा आत्म तत्व अंदर में विराजमान है, वो तत्व देखो जरा उसे। उसे देखने पर कैसे छूटेगी? जब ये बातें कल हमने कही, भोग परिमाण के संदर्भ में बहुत बातें हुई, चिंतन तो चलता ही है, विचार तो चलते ही हैं, बहुत तरह के विचार सामने आते हैं। आप लोगों के चित्त में भी बहुत तरह के विचार चले होंगे, यार पंडित जी क्या करें यार, कैसे छोड़ें यार, कैसे छूटेगा, आसान काम नहीं है यार, ऐसे कैसे इनमें सुख आखिर लगता तो है ही ना, आखिर कुछ भी कहो। लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान खाने में मजा तो आता ही है ना, डोसे खाने में मजा तो आता ही है पंडित जी, कुछ भी कहो। क्या रबड़ी खाने में मजा तो आता ही है, खीर मालपुए खाने में मजा तो आता ही है, ये बना लो वो बना लो, ये मजा थोड़ा बहुत तो आता है पंडित जी साहब, क्या बात कर रहे हो आप? क्या नहीं आता है क्या? इनमें मजा नहीं आता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? आता है, जरूर आता है हमारे को मजा। अरे भैया, अंदर में जैसे मजा आएगा उसका बाहर का मजा टूटे बिना रहेगा नहीं। सारा खेल दृष्टि का है। क्या छोटे बच्चे को जब कभी किसी खिलौने में मजा आ रहा होता है, क्या किसी खिलौने में मजा आ रहा होता है और वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है, कोई एक दूसरी चीज दिखा दो, वो दूसरी चीज पकड़ में आते ही पहली चीज को छोड़ देता है। 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं। आत्मा पकड़ा दो,
अमृत चंद्राचार्य ने 72वीं गाथा की टीका में उदाहरण दिया है। शिखर जी में चलाया था मैंने प्रकरण, समय शिखर जी में, KKPPS के शिविर में, शाम के प्रवचनों के अंदर। वो वीडियो रिकॉर्ड ही रखे हैं ऐसे कि ऐसे मेरे पास में, अपलोड ही नहीं किए यूट्यूब पर। पड़े ही हैं वो, तलाशने पड़ेंगे कहाँ होंगे हैं। नहीं वो थे ना, दुखम दुख फलती है, दुख रूप दुख फल जानकर इनसे निवर्तन बुद्ध करे, आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे इनसे निवर्तन दुख के कारण मानकर। हाँ 72वीं गाथा समय सार की। ये आत्मा दुख रूप है, ये आत्मा दुख का कारण है। आत्मा नहीं, आश्रम, आश्रव दुख रूप है, आश्रव दुख का कारण है। बड़ी गजब की चर्चा है। अमृत चंद्राचार्य देव ने इन आश्रव और विकारी भावों के सामने आत्मा को खड़ा कर दिया। अब बता तुझे छोड़ेगा कि नहीं इन आश्रवों को। आत्मा को देख ले और आश्रव छोड़े नहीं, ऐसे कैसे होगा, तुरंत छूट जाएंगे। बोलो देखो क्या कहते हैं, कर देंगे जितेंद्र जी वैसा थोड़े दिन में। जिस दिन मुझे थोड़ा बहुत कुछ रेस्ट लेना होगा ना, उस दिन अपलोड करके आप लोगों को सुना दूंगा। पता नहीं, मेरा तो रेस्ट का मन ही नहीं होता। 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम बोलो, अपने तो मन लगता है, उपयोग लगता है। ऐसा लगता है ये जनवाणी की बातें टोडरमल जी बोल रहे हैं। देखो आप, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं अनंत का एक वनस्पति का त्याग अति आवश्यक है भैया। सारी वनस्पति का त्याग नहीं, हमारे तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ब्रह्मचारी रायमल जी जैसे, आजीवन हरी सब्जी का त्याग लाइफ टाइम के लिए। गजब हो गया यार, क्या व्यक्तित्व है भाई साहब, हैं? आजीवन हरी सब्जी का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य, बोलो, और रात्रि भोजन, 3 प्रतिज्ञाएं एक साथ ली थी उन्होंने, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब। ये कह रहे हैं यहां पर देखो अनंत कायिक। अरे भाई सारी हरी सब्जियां नहीं छूटे, सारी हरी सब्जियों में दोष है, हरित काय मात्र में दोष है, वनस्पति कायिक है वो, दोष तो होगा ही। लेकिन हम गृहस्थ हैं, सब थोड़ी ना छोड़ेंगे, सब थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, क्या सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं डॉक्टर साहब, बोलो, सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हम, कोई बात नहीं। जितना निभ सके उतना तो निभाओ, जितना छोड़ सको उतना तो छोड़ो भैया। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी मैं यदि अनंत कायिक की बात शुरू नहीं करके भोगोपभोग के परिमाण की बात करूं तो कुछ तो लिमिट करो, कुछ तो लिमिट करो भाई साहब। साड़ियों की लिमिट करो, कपड़ों की लिमिट करो, कुर्तों की लिमिट करो, ड्रेस की लिमिट करो, सूट की लिमिट करो, मकान जमीन जायदाद की लिमिट करो, गाड़ियों की लिमिट करो, मोबाइल की लिमिट करो। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। जूते चप्पलों की लिमिट करो। क्या करें भाई साहब, कहाँ कहाँ तक बातें लेकर के आए, बोलो, कहाँ कहाँ तक करें। अनगिनती मकान छोटे पड़ते हैं, एक अलमारी और, एक अलमारी और, एक और चाहिए। क्या करें, जगह ही नहीं है, बड़ा मकान, अलमारियां, स्पेस ज्यादा होना चाहिए। क्या कर भाई साहब, कैसे क्या करोगे आप, एक बोलो, सोचो जरा। कम कीजिए, कम कीजिए इन सबको, परिग्रह को कम कीजिए। मैंने बहुत सालों पहले, शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ही नहीं करते थे उस समय, तो देवलाली के प्रवचन थे, देवलाली में वीडियो तो होते ही नहीं थे, ऑडियो भी पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी मालूम नहीं। बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, कोई 8-10 साल पहले की बात होगी, बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन करते ही नहीं थे रिकॉर्डिंग का, ऐसा कुछ था ही नहीं। उस समय मैंने चर्चा ली थी कि आजकल परिग्रह ऐसा हो गया है, साहित्य का परिग्रह आजकल तो नहीं है, क्योंकि अब तो जमाना बहुत ज़्यादा बदल गया। मैं तो 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 8 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 8-10 साल पहले की। कैसेट्स का परिग्रह, सीडीओं का इतना परिग्रह, लाला करके इस शिविर की कैसेट, इस शिविर की कैसेट, इस शिविर की कैसेट, वो लगाने वाली जो कैसेट्स आती थी, ले लो ले लो, कम रेट में मिल रही है, ले लो कैसेट्स, ले लो ये कैसेट्स, ले लो ये कैसेट्स मंगवा लो, ये सीडी मंगवा लो, ये सीडी इकट्ठी कर लो। अब सुनने की फुर्सत नहीं हो, ढेर लगाए उन सीडीज का, परिग्रह इकट्ठा कर रखा है उनका सीडी हुआ। किताबों का परिग्रह, ये किताब, जब देखो 2 किताब और खरीद लाओ, 5 किताब और खरीद लाओ, नई किताब। अरे भैया पढ़ेगा कब तू, ये तो बता। पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सुनने की फुर्सत नहीं है, इकट्ठा किए जा रहा है, इकट्ठा किए जा रहा है। भाई कुछ तो सीमित कर परिग्रह को, कुछ तो यद्यपि वो फिर ठीक है, जनवाणी इकट्ठा की कोई बात नहीं, कभी तो दिमाग में सामने दिखेगी तो पढ़ने का मन होगा, लेकिन जो व्यर्थ की चीजें हैं उनका परिग्रह,
आप कह रहे हैं बच्चे पोते पढ़ेंगे, पिताजी साहब वो जमाना नहीं है अब। क्या बच्चे पोते पढ़ेंगे? नहीं, बच्चे पोते इकट्ठा करके मंदिर में ले जाकर के पटक देंगे। ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये देख रहा है भाई साहब, रद्दी में दे देते हैं, मंदिरों में जाकर के पटक देते हैं। 2-3 जगह पर अभी हमारे इन्होंने निकाली ना, चौड़े रास्ते से निकाली, इन्होंने आयोजन किया। हाँ, और हमारे इन्होंने किया, हीराचंद जी वैद साहब, क्या इन्होंने किया आयोजन। हमारे विराग जी शास्त्री जबलपुर, उन्होंने मंगवाया साहित्य कि आप यदि नहीं पढ़ रहे हैं, आपके लिए अनुपयोगी लगता है, आप यदि उसको कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे पास में भिजवा दीजिए। आप जरा उनसे कथाएं सुनो तो आपको पता लग जाए क्या क्या आ गया है। अब लैपटॉप में आ गया है। मैं सही बतलाऊं, आपका मोबाइल कचरा घर है। माफ करना क्या कह रहा हूं मुझे मालूम है, क्योंकि आपके मोबाइल में दुनिया भर का व्हाट्सएप, दुनिया भर के वीडियो, दुनिया भर के फोटो, सब ऐसा कचरा भरा रहता है। कभी फुर्सत में बैठ करके उसे डिलीट करो तो दिन भर चाहिए, तब जा करके भी वो खाली नहीं हो। मोबाइल खाली कर रहा हूं, आज का दिन काहे में निकल गया कि मोबाइल खाली करने में निकल गया। ये क्या चल रहा है भाई साहब? ऑटो डाउनलोडिंग हो जाती है, मोबाइल भरा रहता है, मैसेजों से भरा रहता है, वीडियो से भरा रहता है, दुनिया भर के न मालूम इतने वीडियो आते हैं, इतने फोटोग्राफ्स आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इतने फोटोग्राफ्स आते हैं, भरा रहता है वो सब। कुछ परिग्रह तो कम करो भाई, कुछ परिग्रह तो कम करो। कहाँ तक कहूँ मैं, बोलो। मोबाइल की दुनिया है, क्या करें। देखिए, बात तो यहाँ भोग के संदर्भ में थोड़ी कही है, बहुत जान लेना है ना, नहीं तो मुझे प्रवचन का हेडिंग बदलना पड़ेगा। मैंने प्रवचन का हेडिंग डाला है, अनंत कायिक वनस्पति का त्याग होना चाहिए। बात यहाँ बढ़ाते हैं, जो भोग परिमाण के संदर्भ में बातें कही है उनको व्यक्तिगत आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लिमिट के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि जितना परिग्रह इकट्ठा होगा उस सारे परिग्रह को, जो उसके प्रति ममत्व भाव था, उसको हम ही लेकर के जाएंगे, हम ही भोगना पड़ेगा। क्या करें, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये ममत्व का परिणाम, ये राग का, ये कषाय का, ये तन्मयता का, ये आसक्ति का, जोड़ने का परिणाम। कितनी फोटोएं मोबाइल से क्लिक 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 इकट्ठी किया जाता है, बस कभी देखने की फुर्सत नहीं। पहले का जमाना ऐसा जमाना था जिस जमाने के अंदर एल्बम बनते थे, फोटो प्रिंट आउट निकल करके आते थे, कम से कम पेज बदल करके देखते तो थे आप उनको। आज ये डिजिटल का जमाना है, एक झटके में साफ हो जाएगा भाई साहब, सही कह रहा हूं। एक झटके में आपके पास आज भी वही फोटोग्राफ्स सुरक्षित होंगे जो फोटोग्राफ्स आपके पास में प्रिंट आउट के रूप में अवेलेबल हो गए हैं। आपके पास में यदि वो फोटो जो आपने मोबाइल से खींची थी और मोबाइल में तलाशना चाहो, कहीं नहीं मिलेगी। जाने कब खींची थी, जाने कहाँ गई, खाए खोया बह गया, ऐसी हालत है क्या। 36 फोटो का रील आता था, उसकी बात कर रहा हूँ। महावीर जी सही कह रहे हैं आप, बोलो। कोडक की जो रील आती थी, रील धुलवाने के लिए ले जाते थे, रील धुलती थी और धुल करके आती थी, प्रिंट आउट निकल करके आते थे वो फोटोग्राफ्स। क्या है ये डिजिटल, क्योंकि एक झटका लगता है ऊपर से, नेटवर्क गया, क्लाउड चला गया, क्या कहेंगे उसे, सैटेलाइट से कुछ गड़बड़ी हो गई, अचानक सब साफ, एक झटके से पूरी दुनिया गायब हो गई। लो, ये क्या हुआ, पूरी दुनिया एक झटके से गायब, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया, रेडिएशन सब खत्म हो गए, सब जीरो हो गए, सबके सब डब्बे हो गए एक साथ। ऐसा जमाना आ जाएगा। इसलिए इन फिजिकल जो बुक्स हैं हमारे सामने, जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, इनकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सकती है, कितना भी डिजिटल जमाना आ जाए। यही सुरक्षित रहेंगी। खैर कोई बात नहीं, परिमाण कीजिए। आगे बढ़ते हैं कुछ खान पीन के परिमाण की तरफ, क्योंकि भोग के परिमाण की बात कही ना, प्रकरण तो यही चल रहा है, भोग का ही चल रहा है, अभी तो आगे भी चलेगा। थोड़ी बहुत खान पान की चर्चा करेंगे, फिर कोई और त्याग की चर्चा करेंगे, फिर और छोड़ने की बात करेंगे, थोड़ा तो चलेगा भी ये प्रकरण। पेज नंबर निकालिए 176, 176 नंबर पेज निकालिए, श्लोक नंबर है 162, 162 नंबर का श्लोक है। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्यं
ततस्तो वश्यम करणीयमशेषाणाम परिहरणमनंत कायानाम। क्या कह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हैं भाई साहब? ततः एकम, कारण की एक साधारण शरीर को, कंद मूलादिक को, एकम कंद मूलादिक की बात कर रहे हैं। इनको अपि माने भी, प्रजिघांसु घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो कंदमूल खाता है, ऐसा व्यक्ति जो एक कंदमूल का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति जो एक कंदमूल के सेवन करने की भावना भाता है, कहते हैं ऐसे करने वाले पुरुष के अनंतानी, अनंत जीवों को निहंती मारता है। ओहो, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति अनंत अनंत जीवों को मारता है, अनंत जीवों को मारता है, अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगता है। अंदाजा नहीं है हमारे को, अभी बतलाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रकरण, ऐसा प्रकरण चलने वाला है जिसमें अनंत कायिक जीवों की चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं 5 प्रकार के अवक्ष्य कहे गए हैं हमारे यहाँ जनागम में, 5 प्रकार के अवक्ष्य। एक सेकंड पहले अन्वयार्थ पढ़ लेता हूँ पूरा, फिर 5 अवक्ष्य बतलाऊंगा। देखिए, अतः इसलिए क्या कह रहे हैं? अशेषाणाम, अशेषाणाम संपूर्ण, अनंत कायानाम अनंत काय का, परिहरणम परित्याग, अवश्यम करणीयम अवश्य करना चाहिए भैया। 177 नंबर पर आ गया पेज, पुरानी वाली पुस्तकों में 131 नंबर पेज है। गुजराती का भी निकाल लीजिएगा, श्लोक नंबर से निकालेंगे तो निकल जाएगा। क्या कह दिया? एक पदार्थ के खाने में, एक पदार्थ के सेवन करने में, एक वस्तु का यदि सेवन किया गया तो एक ही वस्तु के सेवन करने में अनंत 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 अनंत, मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, इतने अनंत लगाइए आप, अनंत अनंत जीवों के घात का पाप लगता है, मारता है वो अनंत अनंत जीवों को भैया। इसलिए यदि अनंत अनंत जीवों के पाप से बचना चाहते हो, अनंत अनंत जीवों की हिंसा से बचना चाहते हो, अनंत अनंत जीवों की विराधना से बचना चाहते हो, तो कहते हैं अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। किसका? उसका अनंत कायिक वनस्पति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी वनस्पति का त्याग कर देना चाहिए जिस वनस्पति के सेवन में अनंत जीवों की हिंसा का पाप लग रहा हो। श्रावक के जीवन की बात कर रहे हैं। अनंत एकेंद्रीय जीव हैं। देखो, कुछ बातें विशेष बतलाता हूं, बहुत सारे लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, इसलिए सावधानी के लिए बात कहता हूं। अनंत संज्ञा एकमात्र निगोद की है। निगोदिया जीव अनंत हैं, बाकी सारे जीव मिलकर के भी अनंत नहीं हैं। इसलिए जहां अनंत कायिक की बात कही गई हो, इसका मतलब अनंत निगोदिया जीवों का घात होता हो। इसे बहुघात भी कहते हैं। बहुघात, मैंने कहा ना 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। अभक्ष्य 5 प्रकार के, 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का त्याग इस जीव को करना चाहिए। खाने पीने में 5 प्रकार की चीजों में सावधानी इस जीव के द्वारा रखी जानी चाहिए। क्या क्या नहीं खाना, कुछ खाने योग्य वो भी नहीं खाना चाहिए। कि क्या बात कर रहे हो? सुनो तो सही, धैर्य रख करके सुनो तो बात समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं? एक होता है त्रसघात। क्या? त्रसघात क्या? त्रसघात क्या चीज है? जिन वस्तुओं का सेवन करने में त्रस्त जीवों का घात होता हो, उसका नाम है त्रसघात। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने में त्रस्त जीव मर रहे हो। वो क्या है? जो पहले आपको अष्टमूल गुणों का नियम दिलवाया था, अष्टमूल गुणों का नियम लिया था ना। 5 उदंबर फलों के त्याग की बात कही थी, मध्य मांस और मधु के त्याग की बात कही गई थी। 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, कठूमर पाकर, इन 5 के चित्र भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाले गए थे। पहचान पाए आप इनको। अंजीर, फिग, वो भी उसी के अंतर्गत आता है इन 5 उदंबर फलों में। मध्य माने शराब, मांस, और मधु क्या? बोलो। ये जो 8 हैं, इनमें त्रस जीवों का घात होता है, इसलिए सर्वप्रथम तो इनका त्याग कर देना चाहिए। ये तो हो गया त्रस घात। 5 अवक्ष्यों के नाम बतला रहा हूं, नाम याद कीजिएगा।
ठीक है ना। प्रकरण की जल्दी नहीं है, जैसे चलेगा धीरे धीरे चलेगा। मुझे भी कोई विकल्प, क्योंकि ये वैसे भी एक दिन का तो था नहीं ये श्लोक, इसकी चर्चा तो थोड़ी सी चलने वाली है, आज नहीं तो कल। अपने को कहाँ जल्दी है, अपन कहाँ जा रहे हैं। बात समझने की है, इसलिए समझिए। प्रकरण से रिलेटेड है, विषयांतर नहीं हो रहा हूं। 5 प्रकार के अभक्ष्य, 22 अभक्ष्य अलग कहे हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा कभी अवसर मिलेगा तो। 22 वो अलग है। 5 में त्रसघात, नाम तो याद ही है, सबको याद है अपन लोगों को। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्ट। जो लोग नोट कर रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उनके लिए एक बार पुनः पुनः बोलता हूं, सुनो। त्रसघात, त्रसघात नंबर 1। सेकंड, बहुघात, त्रसघात, बहुघात 2। फिर अनुपसेव्य, 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 अभी अर्थ बतलाऊंगा, अनुपसेव्य। फिर नशाकारक, क्या, नशाकारक और अनिष्ट, नशाकारक और अनिष्ट, अनिष्ट। अब इनका स्वरूप समझो, बहुत सरल है। सबसे पहले का नाम क्या दिया, ये आ गए आपकी स्क्रीन पर लिख दिए, बहुत बढ़िया। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक, 5 प्रकार के। त्रस जीवों का घात जिसमें हो वो त्रसघात है, नंबर 1। नंबर 2, बहुघात किसे कहेंगे? अरे ये बहुघात की बात कह रहे हैं। अनंत कायिक वनस्पति का नाम बहुघात है, जमीकंद बहुघात के अंतर्गत आता है। ऐसी वनस्पति, ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स जिनके सेवन करने में अनंत स्थावर जीवों का, अनंत एकेंद्रीय जीवों का, अनंत निगोदिया जीवों का घात होता हो, अनंत निगोदिया जीवों की वीराधना होती हो, उसका नाम है बहुघात अभक्ष्य। कितने होते हैं अभी इसकी चर्चा तो ये आगे चल करके बतलाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग के पर्दे खुलेंगे हमारे कि आखिर किसमें कितने जीव हैं। 2, 5, 10% लोग जो खाते भी होंगे क्या हमारी सभा में, अभी इतनी सभा बड़ी है ना, तो इतनी बड़ी सभा में 2, 5, 10% लोग खाते भी होंगे। सुनना लेकिन एक बार, कोई बात नहीं, ये डरना मत कि यदि हम सुन लेंगे तो त्याग करना पड़ जाएगा। अरे जचे तो करना, नहीं जचे तो मत करना, लेकिन सुनने से इनकार मत करना। एक बार सुनो तो सही, एक बार समझो तो सही क्या है वस्तु का स्वरूप, एक बार जानो तो सही क्या हमने जैन कुल में जन्म लिया है, क्या हमारे लिए खाने योग्य है और क्या हमारे लिए नहीं खाने योग्य है। 2 की डेफिनेशन बतलाई है, फिर बतलाता हूं। जिन वस्तुओं को खाने से, क्या, जिन वस्तुओं को खाने से त्रस जीव का घात होता हो, त्रस जीवों की हिंसा होती हो, पहले नंबर का त्रसघात अभक्ष्य, इसमें द्विदल भी शामिल हो जाएगा, मांसाहार के अंतर्गत आता है। बोलो, त्रसघात अभक्ष्य नंबर 1 था। नंबर 2 क्या कहा? बहुघात, जिन वस्तुओं के सेवन करने से, जिन वस्तुओं के खाने से हमारे को बहुत सारे अनंत जीवों के घात का पाप लगता हो। अनंत एकेंद्रीय जीव, अनंत स्थावर जीव, अनंत क्या कहेंगे उसे, निगोदिया जीव, एक वस्तु के सेवन करने में जिनकी हिंसा होती हो, वो बहुघात नामक अभक्ष्य है। क्या पहले बताए थे क्या हमने? नहीं, वो बतलाए होंगे। 5 अभक्ष्य तो नहीं बतलाए शायद, मेरे ख्याल से पहले कभी इस सभा में। 5 उदुम्बर बतलाए थे, है ना, 5 उदुम्बर वगैरह की चर्चा की थी पहले शायद। तो तरस और बहुघात, ये बहुघात की चर्चा यहां इस प्रसंग में। अनंत कायिक वनस्पति का त्याग माने बहुघात की चर्चा। नंबर 3 पर आ जाओ। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य। अनुपसेव्य ये क्या है? अनुपसेव्य, उपसेव्य माने होता है सेवन करने योग्य, अन्न लगा दिया, सेवन करने योग्य नहीं हो, ऐसी वस्तुओं को मत खाओ।
ये भी अभक्ष्य। अरे ऐसी कौन सी होती है? अरे बहुत तरह की चीजें ऐसी जिनका सेवन करना उत्तम पुरुष बुरा समझते हो, जिनका सेवन करना समाज में निंद्य माना जाता हो, जिसके सेवन करने में जिनका सेवन करने में मतलब थोड़ा बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति देखे, तो ऐसी चीजों का सेवन मत करो। बोलो क्या चीजें हो सकती है ऐसी? मलमूत्र का सेवन, बोलो, कफ, लार, वोमिटिंग जैसी चीज, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि नहीं आएंगे इसमें क्या? अभी जो चर्चा चल रही है अनुपसेव्य की चर्चा चल रही है। अनुपसेव्य में क्या? अरे भाई फेमस है मोरारजी देसाई का तो है, गोमूत्र पीते थे, तो ये मूत्र का सेवन करना, गोमूत्र भी चलता है आजकल बहुत ज्यादा इस तरह का। गोमूत्र का सेवन करो, उससे बीमारियां दूर हो जाएगी। किसी के एकदम कफ आ गया, मुंह में कफ आ गया और उस कफ को निगल गया, चबाता हुआ खा गया, सेड़ा खा जाए कोई आदमी, वो वोमिटिंग हो गई, वो दोबारा खा गया, तो ये इसमें बहुत सुगली बातें हैं मतलब, लेकिन ये अभक्ष्य है सब। इनको कहें अनुपसेव्य नाम के अभक्ष्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। हनी जो है शहद, वो त्रसघात के अंतर्गत है क्या? स्वमूत्र चिकित्सा चलती है, वो भी सब उसी के अंतर्गत आती है। सेवन करने का निषेध है, खाने पीने का निषेध है। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य। चौथे नंबर पर है नशाकारक। क्या? नशाकारक। बालबोध की क्लास में सुना था, 37 नंबर क्लास में। अब ये देखो सब लोग अब निकाल करके बताते होंगे, कहीं से नोट करते होंगे, जो भी है। बालबोध की 37 नंबर क्लास में है, बालबोध भाग 3 का प्रकरण है और वहां हमने उसको बतलाया होगा। चौथा नंबर क्या कह दिया? नशाकारक। अब इसमें आ जाएगा वो तंबाकू है, अफीम है, चरस गांजा है, गुटखा है, सिगरेट है, जो भी नशा बढ़ाने वाली चीजें हो। शराब तो उसी में ले लिया हमने, त्रसघात के अंतर्गत ही। शराब को तो त्रसघात में ही ले लिया है, क्योंकि उसमें तो त्रस जीवों का घात होता है उसके बनने में। ये नशा बढ़ाने वाली के अंदर भी शामिल कर सकते हो, वो भी नशा भी बढ़ता ही है उससे। तो नशा बढ़ाने वाली और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी हों, वो सब इसमें शामिल हो जाएगी। अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपको ये क्या कहते हैं, कॉफी नशा बढ़ता है, चाय का भी यदि आपको नशा है तो वो आपके लिए अभक्ष्य है। चाय अभक्ष्य नहीं है। युगल जी बाबूजी साहब कहा करते थे कि चाय पीने के बाद यदि 1 घंटे का प्रवचन शांति से सुना जाता हो तो सौदा नुकसान का नहीं है क्या? चाय पी करके बैठने पर यदि आपको नींद नहीं आती है प्रवचन में, तो 1 प्याला चाय का पी करके बैठो, कोई बात नहीं क्या, घाटे का सौदा नहीं है। समझ में आ रही है बात? चाय, लेकिन चाय का यदि नशा है, समझ में आ रही है बात? चाय का यदि नशा लग गया है, सर दुखता है, पिए बिना चैन नहीं पड़ती है, तलप जिसे कहते हैं ना अंदर में, तो फिर नशाकारक हो जाता है। पान है, जो नशा चढ़ता है अंदर में, दिमाग में चढ़ जाती है, और मैं तो आज तो चाय नहीं पी, आज तो चाय नहीं पी, आज तो नहीं ली, तो फिर वो अभक्ष्य की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है ना? कॉफी के अंदर कैफीन आती है, ये सब चीजें इसी तरह की हैं जो नशा बढ़ाने वाली हैं। 4 हो गई। अरे 5वें नंबर के अभक्ष्य की चर्चा सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा यार पंडित जी अभक्ष्य तो था नहीं, इसको अभक्ष्य कह रहे हो। बादाम के हलवे को भी अभक्ष्य कह देंगे क्या? बादाम के हलवे को अभक्ष्य कह देंगे हम? क्या बात कर रहे हो आप? लौकी का हलवा भी अभक्ष्य कह देंगे, चाट पकौड़ी खाने को भी अभक्ष्य कह देंगे, कुल्फी खाने को भी अभक्ष्य कह देंगे, हलवा पूड़ी खाने को भी अभक्ष्य कह देंगे। यार पंडित जी यार कैसी बातें कर रहे हो यार, आप सब कुछ छोड़ दें क्या? आप चाहते क्या हो? नहीं, सुनो तो सही, अनिष्ट का मतलब क्या है? क्या अनिष्ट माने है आपके स्वास्थ्य के लिए जो प्रतिकूल है, उस वस्तु का सेवन करना, यह अनिष्ट अभक्ष्य आता है क्या? इसका नाम अनिष्ट नाम का अभक्ष्य है। सबके लिए नहीं क्या? डायबिटीज है जिस व्यक्ति के, हार्ट की प्रॉब्लम है और बादाम का हलवा खा रहा है, तो तेरे लिए अभक्ष्य बादाम का हलवा खाना।
अटैक आ जाएगा अभी, संभल करके रहे। क्या कर रहा है? बहुत तेज डायबिटीज है और लड्डू पेड़े मक्खन बड़े खा रहा है। खाने योग्य है, लेकिन तुम्हारी बीमारी तो देखो, खाने योग्य नहीं है। मेडिकली सजेस्टेड, पता नहीं है, जो भी मेडिकली सजेस्टेड हो क्या, वो आप खा सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मना कर रहा है जिस चीज के लिए, जो आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, जिसके लिए मना किया हुआ है, टाइफाइड से आप उठे हो और हलवा बना करके खा रहे हो, आप खांसी वगैरह आपके तेज हो रही है और आप पकौड़ियाँ खा रहे हो और उसके ऊपर पानी पी रहे हो, आप मरोगे आप, और क्या करोगे? बुखार से उठा हुआ है और खाए जा रहा है खाने की तरफ, नहीं मैं तो खाऊंगा, नहीं मैं तो खाऊंगा। अरे भाई खाएगा तू मर जाएगा, ये खाएगा तू क्या? इस संबंध में बहुत सुंदर एक स्टोरी ध्यान आ गई, यद्यपि रिलेट कितनी करेगी अपने प्रसंग से, लेकिन बड़े पंडित जी साहब ने सुनाई ऐसी। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी बच्चे की, टाइफाइड से उठा था और माँ ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा तेरे को। क्या? बच्चा जिद करने लगा, मैं तो लड्डू खाऊंगा, नहीं मैं तो खाऊंगा, बहुत दिन हो गए, और माँ ने फटकार करके डांट करके मना कर दिया उसको। अब माँ उसको डाकन जैसी दिखाई दे रही है, डाकू दिखाई दे रही है माँ, और मौसी ने उसको खिला दिया पीछे से। माँ मंदिर चले गई थी, मौसी ने पीछे से खिला दिया, खा ले बेटा कोई बात नहीं। अब ये देवी दिखाई दे रही है। सुनो आप, माँ जो थी ना, जिसने डांटा है, जिसने फटकारा है, जिसने गुस्सा किया है, जिसने नाराज होकर के पलट करके जवाब दिया, खबरदार जो तू लड्डू की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो, बोलो, ये डाकन जैसी दिखाई दे रही है। और वो दिख रही है कौन सी? मौसी। अरे मौसी कितनी अच्छी है, मर गया बच्चा जान से, मर गया। बोलो, बड़े पंडित जी साहब की सुनाया हुआ प्रसंग है। अनिष्ट अभक्ष्य भैया, अनिष्ट अभक्ष्य, ये खाने योग्य नहीं है। दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि ये वस्तु खाने योग्य नहीं है। अरे यार मेरे को नुकसान करने वाली है, क्यों भैया अभक्ष्य क्यों कह दिया उसे? दुनिया के लिए अभक्ष्य नहीं है। 5 लोग बैठे हुए हैं, 4 खाए तो खा सकते हैं, 1 व्यक्ति खाए उसके लिए अभक्ष्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जीवनधर जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सौरभ जैन, तन्वी जैन, अभिषेक जैन, मिल्की जैन, मोनल जैन, साक्षी जैन, सानवी जैन, अमिशी जैन एवं समस्त ठाकुरदास परिवार तिजारा, अलवर, राजस्थान।